हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डेयर टू हैव के बारे में। जी हां दोस्तों, डेयर टू हैव जो डेयर टू का पास्ट टेंस होता है। बेसिक मॉडल्स में हम लोगों ने डेयर टू के बारे में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डेयर टू के पास्ट के बारे में, मतलब डेयर टू हैव के बारे में। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, जितने भी एडवांस मॉडल्स होते हैं जिनमें हैव लगा होता है और अगर उसके बाद मेन वर्ब आती है तो वो थर्ड फॉर्म में आती है, जैसे कैन हैव, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ऑट टू हैव, नीड टू हैव, और ये फिर डेयर टू हैव। अगर इसमें हैव है तो अगर मेन वर्ब का फॉर्म आएगा तो वो थर्ड फॉर्म ही आएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि डेयर टू का पास्ट टेंस होता है डेयर टू हैव। तो डेयर टू होता है जैसे कर्ता को किसी काम को करने की हिम्मत है या कर्ता को किसी काम को करने का साहस है, ये डेयर टू होता है। लेकिन अगर हम इसके पास्ट टेंस डेयर टू हैव के बारे में बात करते हैं तो ये थाती थे में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कर्ता को किसी काम को करने की हिम्मत थी, जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत थी, तुम्हें खाना खाने की हिम्मत थी, उसे स्टेज पर जाने की हिम्मत थी, हमें लोगों को फेस करने की हिम्मत थी, तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत थी, हमें बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी, उसे टॉपिक प्रिपेयर करने की हिम्मत थी, मुझे बहुत सारा पैसा कमाने की हिम्मत थी, उन्हें सक्सेसफुल बनने की हिम्मत थी, मुझे तुम्हें बीट करने की हिम्मत थी, जॉन सीना को WWE चैंपियनशिप जीतने की हिम्मत थी, मुझे प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत थी, उसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत थी, मुझे आपको समझाने की हिम्मत थी, उसे स्टेज पर आने की हिम्मत थी, उसे स्ट्रगल करने की हिम्मत थी, हमें जॉब ढूंढने की हिम्मत थी। ऐसा कोई भी, या फिर कर्ता को किसी कार्य को करने का साहस था। अब आप हिम्मत बोले या साहस, बात तो एक ही है। जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत थी, सपोज लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस बाहर है, अब मुझे बाजार जाने की हिम्मत थी या फिर मुझे बाजार जाने का साहस था, उसमें बिजनेस शुरू करने की हिम्मत थी या उसमें बिजनेस शुरू करने का साहस था, बात एक ही है। गाइस, यहां पे 5 तरह के सेंटेंस हुए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। इसको समझाऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये जो डेयर टू हैव ये किन चीजों को एक्सप्रेस करता है। जैसे कि जब भी आपने डेयर टू पढ़ा है वहां पर भी मैंने बताया कि डेयर टू प्रेजेंट में बोल्डनेस, ब्रेविटी और करेज और पावर। बोल्डनेस का मतलब होता है निडरता, ब्रेविटी का मतलब होता है बहादुरी, करेज का मतलब होता है साहस और पावर मतलब होता है शक्ति। इनको दर्शाने का काम करता है डेयर टू। तो जब हमको अपनी निडरता, बहादुरी, साहस और शक्ति को एक्सप्रेस करना हो तब उस कंडीशन में हम डेयर टू हैव मतलब डेयर टू के पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। गाइस, जैसे सेंटेंस है, मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हैव हंटेड द लायन। हंट का थर्ड फॉर्म। जैसे मुझे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हैव टॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। तुम्हें इंग्लिश सीखने की हिम्मत है, सो यू डेयर टू हैव लर्नड इंग्लिश। मुझे शेर के साथ लड़ने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हैव फॉट विथ लायन। फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट, सो आई डेयर टू हैव फॉट विथ लायन। तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करने की हिम्मत है, सो यू डेयर टू हैव क्रैक्ड इंटरव्यू। मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट होने की हिम्मत है, सो आई डेयर टू हैव सिलेक्टेड फॉर जॉब। उससे प्रॉब्लम फेस करने की हिम्मत है, सो ही डेयर टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। मुझे सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हैव सॉल्व्ड ऑल द प्रॉब्लम्स। उसे फंक्शन में भाषण देने की हिम्मत है, ही डेयर टू हैव स्पीच्ड इन फंक्शन, स्पीच्ड इन फंक्शन या डिलीवर्ड स्पीच इन फंक्शन, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे मुझे सब कुछ अचीव करने की हिम्मत है, आई डेयर टू हैव अचीव्ड ऑल द थिंग्स। जैसे तुम्हें स्थितियों का सामना करने की हिम्मत है, यू डेयर टू हैव फेस्ड द सिचुएशंस। हमें सक्सेसफुल बनने की हिम्मत है, सो वी डेयर टू हैव बिकम सक्सेसफुल। बिकम का थर्ड फॉर्म भी होता है बिकम, है ना। जैसे WWE में जॉन सीना को चैंपियन बनने की हिम्मत है, सो जॉन सीना डेयर टू हैव बिकम WWE चैंपियन। जैसे मुझे आपको डराने की हिम्मत है, हिम्मत थी, सो आई डेयर टू हैव थ्रेटन्ड यू। तुम्हें उसे सबक सिखाने की हिम्मत थी, सो यू डेयर टू हैव taught a lesson to him। टीच अ लेसन मतलब होता है सबक सिखाना, उसका थर्ड फॉर्म taught a lesson, so you dare to have taught a lesson to him। गाइस, अब ये 5 में भी बनेंगे। इससे पहले एक को हम थोड़ा सा रिटर्न में भी देख लेते हैं कि वो बनते कैसे हैं, तो आइए उसको भी समझते हैं। जैसे उसे शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, तो हमारा उसे मतलब सब्जेक्ट क्या होता है हमारा ही, सो ही डेयर टू हैव, ही के बाद हम लोगों ने लगाया डेयर टू हैव, सो ही डेयर टू हैव शेर का शिकार करने की हिम्मत थी, शिकार करना हंट, थर्ड फॉर्म हंटेड द लॉयन, सो ही डेयर टू हैव हंटेड द लॉयन। हमें स्टेज पर बोलने की हिम्मत थी, हमें, सो वी डेयर टू हैव बोलने की, स्पीक थर्ड फॉर्म स्पोकन ऑन द स्टेज, ठीक है। आगे देखिए, उन्हें जोखिम लेने की हिम्मत थी, जोखिम लेना, रिस्क लेना, ठीक है, उन्हें, तो हमारा सब्जेक्ट है दे, सो दे डेयर टू हैव जोखिम लेना, टेक रिस्क, थर्ड फॉर्म टेकन रिस्क,
उन्हें जोखिम लेने की हिम्मत थी। मेरे पापा को परेशानी का सामना करने की हिम्मत थी। मेरे पापा मतलब ये सब्जेक्ट हुए, माय फादर डेयर टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। मेरे पापा को परेशानियों का सामना करने की हिम्मत थी। माय फादर डेयर टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स को प्रतियोगिता जीतने की हिम्मत थी। हमारा सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स डेयर टू हैव जीतने की, won the competition। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अगर कुछ और एग्जांपल है, जैसे जॉन सीना को WWE चैंपियनशिप जीतने का साहस था, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ? जॉन सीना, जो एक WWE रेसलर है ना। जॉन सीना डेयर टू हैव won the WWE चैंपियनशिप। आगे देखिएगा, मुझे तुम्हें हराने का साहस था। मुझे मतलब आई डेयर टू हैव हराने के लिए दोस्तों बोलते हैं हम लोग डिफीट का थर्ड फॉर्म डिफीटेड, ईडी लग जाएगा। आई डेयर टू हैव डिफीटेड, तुम्हें मतलब ऑब्जेक्टिव केस में यू, है ना। सो आई डेयर टू हैव डिफीटेड यू, तो उससे बुरी स्थिति में धैर्य रखने का साहस था। उसे मतलब हमारा सब्जेक्ट है ये। ही डेयर टू हैव, साहस रखना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कीप पैशंस, उसका थर्ड फॉर्म कैप्ट पैशंस। ही डेयर टू हैव कैप्ट पैशंस, बुरी स्थिति में, इन एडवर्सिटी या इन बैड कंडीशन भी बोल सकते हैं, इन एडवर्सिटी। भारतीयों को अंग्रेजों से लड़ने का साहस था। भारतीयों मतलब इंडियन, ये हमारा सब्जेक्ट है। सो इंडियंस डेयर टू हैव फाइट का थर्ड फॉर्म फाइट का थर्ड फॉर्म फॉट। सो इंडियंस डेयर टू हैव फॉट विथ ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, ब्रिटिशर्स। आगे देखिएगा, मुझे उसे पीटने का साहस था। मुझे हमारा सब्जेक्ट है। आई डेयर टू हैव उसे पीटने का साहस था। साहस है ना, पीटने का, तो बीट थर्ड फॉर्म बिटन। सो आई डेयर टू हैव बिटन, उसे मतलब हिम, कोई लड़की है तो हर। ठीक है दोस्तों, वापस मैं वहां ले जाऊं आपको जहां पर हमारे स्ट्रक्चर थे। देखिए 5 स्ट्रक्चर है हमारे पास, हम चाहे तो 5 में बना सकते हैं। जैसे मुझे तुम्हें पीटने का साहस था, सो आई डेयर टू हैव बिटन यू। मुझे तुम्हें पीटने का साहस नहीं था, सो आई डेयर नॉट टू हैव बिटन यू। क्या मुझ में तुम्हें पीटने का साहस था? सो डेयर आई टू हैव बिटन यू। मुझे तुम्हें पीटने का साहस क्यों था? सो व्हाई डेयर आई टू हैव बिटन यू। किसे तुम्हें पीटने का साहस था? सो हु डेयर टू हैव बिटन यू। राम को स्पीच देने का साहस था। सो राम डेयर टू हैव स्पीच्ड। स्पीच का थर्ड फॉर्म स्पीच भी होता है। राम को स्पीच देने का साहस नहीं था। स्पीच देना मतलब भाषण देने का साहस नहीं था। सो राम डेयर नॉट टू हैव स्पीच्ड। क्या राम को भाषण देने का साहस था? डेयर राम टू हैव स्पीच्ड। राम को भाषण देने का साहस कैसे था? सो हाउ डेयर राम टू हैव स्पीच्ड। और किसे भाषण देने का साहस था? सो हु डेयर टू हैव स्पीच्ड। जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाने का साहस था या मुझे बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत थी। सो आई डेयर टू हैव टॉट स्टूडेंट्स। मुझे बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत नहीं थी। सो आई डेयर नॉट टू हैव टॉट स्टूडेंट्स। टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है ना। क्या मुझे बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत थी? सो डेयर आई टू हैव टॉट स्टूडेंट्स। मुझे बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डेयर आई टू हैव टॉट स्टूडेंट्स। और किसे बच्चों को पढ़ाने की हिम्मत थी? सो हु डेयर टू हैव टॉट स्टूडेंट्स। जैसे मुझे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत थी। सो आई डेयर टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। मुझे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सो आई डेयर नॉट टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। क्या मुझे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत थी? डेयर आई टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। मुझे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डेयर आई टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। किसे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत थी? हु डेयर टू हैव फेस्ड प्रॉब्लम्स। हमें रिस्क लेने की हिम्मत थी। सो वी डेयर टू हैव टेकन रिस्क। हमें रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। वी डेयर नॉट टू हैव टेकन रिस्क। क्या हमें रिस्क लेने की हिम्मत थी? डेयर वी टू हैव टेकन रिस्क। हमें रिस्क लेने की हिम्मत क्यों थी? सो व्हाई डेयर वी टू हैव टेकन रिस्क। किससे रिस्क लेने की हिम्मत थी? सो हु डेयर टू हैव टेकन रिस्क। दोस्तों इस तरह से हम 5 स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हैं। एक
फिर एक स्लाइड को देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो डेयर टू होता है उसी का पास्ट टेंस डेयर टू हैव होता है। जो अभी हम पढ़ रहे हैं डेयर टू हैव, ये डेयर टू का ही पास्ट टेंस होता है। जैसे हम लोग जब डेयर टू पढ़ते हैं तो डेयर टू के बाद किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे मुझे बाजार जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो टू मार्केट। मुझे स्टेज पर भाषण देने की हिम्मत है, आई डेयर टू डिलीवर अ स्पीच ऑन द स्टेज। उससे बिजनेस शुरू करने की हिम्मत है, सो ही डेयर टू स्टार्ट अ बिजनेस। मुझे आपको पढ़ाने की हिम्मत है, आई डेयर टू टीच यू। तुम्हें प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत है, यू डेयर टू फेस प्रॉब्लम। मतलब हम डेयर टू के बाद क्या करते हैं दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन डेयर टू हैव इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे मुझे आपको पढ़ाने की हिम्मत है तो आई डेयर टू टीच यू। मुझे आपको पढ़ाने की हिम्मत थी, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, सो आई डेयर टू हैव टॉट यू। मैं दोनों स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करके बता रहा हूं ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए कि डेयर टू क्या होता है और डेयर टू हैव क्या होता है। ये प्रेजेंट है तो ये उसका पास्ट है। एक सेंटेंस बना के देखते हैं। जैसे राम को रिस्क लेने की हिम्मत है, राम को रिस्क लेने की हिम्मत है, प्रेजेंट बना रहे हैं, सो राम डेयर टू टेक रिस्क। राम को रिस्क लेने की हिम्मत नहीं है, राम डेयर नॉट टू टेक रिस्क। क्या राम को रिस्क लेने की हिम्मत है, डेयर राम टू टेक रिस्क। राम को रिस्क लेने की हिम्मत कैसे है, हाउ डेयर राम टू टेक रिस्क। और किसे रिस्क लेने की हिम्मत है, सो हु डेयर टू टेक रिस्क। दोस्तों इसी का पास्ट बनाना है। राम को रिस्क लेने की हिम्मत थी, सो राम डेयर टू हैव टेकन रिस्क। थर्ड फॉर्म टेकन रिस्क। राम को रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी, सो राम डेयर नॉट टू हैव टेकन रिस्क। क्या राम को रिस्क लेने की हिम्मत थी, डेयर राम टू हैव टेकन रिस्क। राम को रिस्क लेने की हिम्मत क्यों थी, या मैं बोलूं कैसे थी, तो हाउ लगा देता हूं, हाउ डेयर राम टू हैव टेकन रिस्क। और किसे रिस्क लेने की हिम्मत थी, सो हु डेयर टू हैव टेकन रिस्क। तो गाइज इस तरह हम लोग डेयर टू और डेयर टू हैव को कंपेयर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डेयर टू हैव बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और साथ ही साथ मैंने दोनों का कंपैरिजन करके भी बताया हो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ गया कि डेयर टू क्या होता है और डेयर टू हैव क्या होता है। ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।